कहानी शुरू करें उससे पहले एक अपील। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और अपने यार दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा हमारे एपिसोड को शेयर कर दें। हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और लाल जोड़े में आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। चूंकि महज 14 साल की उम्र में आज उसकी शादी जो हुई थी, जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से कौन सोच सकता होगा कि आज जिसे वो लाल जोड़े में देख रहे हैं, अगले कुछ महीनों में उसे उन लोगों को विधवा की साड़ी पहने देखना होगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात उस लड़की की जो महज 6 साल में 17 बार विधवा हुई, लेकिन जब इन मौतों का खुलासा हुआ तो लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। साल 1951, स्थान पंजाब का भटिंडा इलाका। घटना 6 साल में 17 पतियों की मौत। 14 साल की वो लड़की जिसके हाथों में लगी मेहंदी और जमीन पर खिंचड़ रहा लाल दुपट्टा देखते ही बन रहा था। लाल जोड़े में सजी संवरी 14 वर्षीय लाला बड़ी ही धूमधाम से ससुराल पहुंची तो घर में शहनाइयां गूंज उठी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे लंबी उम्र और सदा सुहागिन रहने की दुआएं देती हैं, मगर उस वक्त कहां ही किसी को इस बात का इल्म होगा कि ये दुआएं किसी काम ना आएंगी, क्योंकि अगले कुछ महीने में ही लाला के पति की मौत हो जाती है। अब ग्रामीणों की ओर से जहां लाला के घर आकर उसको सांत्वना दी जा रही थी, तो वहीं अब हर किसी की सहानुभूति भी लाला से जुड़ गई। फिलवक्त गांव की हर महिला छूने तक से मैली होने वाली इस बेहद सुंदर नाजुक उम्र वाली विधवा की सूनी मांग एक बार फिर भर जाने की दुआएं करने में जुटी है। लिहाजा इन महिलाओं की दुआएं आसमान तक पहुंची और तन्हाई की गर्द में डूबी लाला के जीवन में एक बार फिर खुशियां दस्तक देती। यानी एक बार फिर लाला की इलाके के ही अन्य एक निवासी युवक से शादी कराई जाती है। मामूल के मुताबिक फिलवक्त सब कुछ ठीक चल रहा है। लाला भी अपने पति को बेपनाह प्यार करती है, मगर शादी के अगले कुछ महीने बाद ही लाला के दूसरे पति की मौत हो जाती है। अब तक जो लोग लाला को दया का पात्र समझ रहे थे, अब वो हैरान थे, जबकि महज 15 साल की उम्र में लाला के दूसरी बार विधवा होने को जहां कुछ लोग अब शगुन करार दे रहे थे, तो वहीं कई लोग उसकी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहे थे। मगर दूसरी बार विधवा होने वाली लाला अब इतनी दुखी नहीं नजर आ रही थी जितनी कि वह अपने पहले पति की मौत पर नजर आ रही। खैर, सुंदर लाला को अगले कुछ दिनों में एक बार फिर नया जीवन साथी मिला और विवाह के अगले कुछ महीनों बाद उसकी भी रहस्यमयी मौत हो गई। स्थिति यह हो चली कि छोटी उम्र में बार बार विधवा हो रही लाला से अब उसके करीबी रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगे। लोग लाला से दूर हो रहे थे और वो बार बार विधवा। कई न्यूज साइटों पर छपी खबरों में दावा किया गया कि 1951 में ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने इन घटनाओं को प्रमुखता से रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब लाला की उम्र 20 साल हुई तब तक उसके 16 पतियों की मौत हो चुकी थी। यानी लाला 6 साल में 16 बार विधवा हुई और अब तक इलाके के लोग जो इसे भूत प्रेत, शगुन अपशगुन के तौर पर देख रहे थे, वही लोग अब लाला को शक की नजर से देखने लगे। लिहाजा अब पुलिस को भी इन मौतों की जानकारी दी गई, मगर कोई पुख्ता सबूत हाथ में न होने के कारण पुलिस भी लाला पर नजर रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं अब पुलिस और उसके खबरियों ने लाला पर निगाह रखनी शुरू कर दी और बहुत जल्द वो वक्त आया जब पुलिस के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं, क्योंकि लाला ने एक बार फिर नई शादी जो की। अलग अलग न्यूज साइट्स पर लिखी गई रिपोर्ट्स में दावा किया गया, यूं तो लैलावन अपने पतियों को बेइंतहा प्यार करती थी, मगर पतियों के साथ कुछ महीने बिताने के बाद उसका
उनसे मन भर जाया करता था। ऐसे में लैलावन अलग अलग तरीकों से उनको कत्ल कर देती थी और फिर अपनी दूसरी शादी की तैयारी किया करती थी। इस तरह लैलावन 16 लोगों को कत्ल कर चुकी थी और अब उसका 17वां शिकार भी तैयार था। मगर लैलावन नहीं जानती थी कि अब पुलिस को उसके कारनामों की भनक लग चुकी है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा चुकी है। बताया जाता है कि लाला के 17वें पति को बचाने की पुलिस ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन लाला उसे मारने में भी कामयाब रही। मगर इस बार पुलिस पहले से सचेत थी, लिहाजा इस बार पुलिस ने लाला को सबूत मिटाने का कोई मौका नहीं दिया। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस ने लाश को तत्काल अपने कब्जे में ले लिया, जबकि लालावन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में साफ हुआ कि लाला के 17वें पति की मौत जहर देने से हुई थी। जबकि पुलिस कस्टडी में लाला ने भी अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसने बताया कि उसे हर बार नए शख्स से संबंध बनाने की आदत थी। वो थोड़े ही समय में एक आदमी से बोर हो जाती थी, इसलिए वो पहले पति को कत्ल करके दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ती। कहा जाता है कि अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इस महिला ने एक के बाद एक 17 कत्ल कर डाले। घटनाओं को खुलासे के बाद हर कोई यह सोच कर सकते में था कि कैसे मासूम सी दिखने वाली लाला इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं सीरियल किलर लाला का मानना था कि यदि वो अपने 17वें पति का अंतिम संस्कार करने में कामयाब हो जाती तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ये कहानी थी पंजाब के भटिंडा के पास के इलाके की। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रिपोर्ट पसंद आई हो तो उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बेपर्दा एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।